मैम, आप कितनी लकी हैं। आपके बॉयफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। काश मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसा होता। कियारा मुंह बनाकर बोली। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? नर्स ने तुरंत मोबाइल निकाला और बोली, ये देखिए मैडम, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई। ऐसा तो वही करेगा जो प्यार में होगा ना। आप लोगों का कार एक्सीडेंट वाला वीडियो वायरल हो गया है, सब उन्हें रियल लवर कह रहे हैं। ये कहते हुए उसने फोन आगे किया तो एक वीडियो चल रही थी। वीडियो में वेद उस लटकती कार पर चढ़ा हुआ था जैसे कोई स्टंट मैन हो। आखिरी सीन देखकर तो कियारा की जान हलक में आ गई। अगर चंद सेकंड्स की देरी हो जाती तो कियारा की जान जा सकती थी। वीडियो के मिलियन व्यूज थे और कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, रियल लाइफ सुपर हीरो और दिस इज ट्रू लव। कियारा वीडियो देखकर इतना शॉक थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो बड़बड़ाई, ट्रू लव? वो मुझसे प्यार क्यों करेगा? नर्स फिर भावुक होकर बोली, मैम, वो आपको कुछ घंटों तक बचाने की कोशिश करते रहे। आपको पता नहीं है कैसे क्रिटिकल कंडीशन थी आपकी, लेकिन आपके लिए तो वो पूरे हॉस्पिटल से भिड़ गए। अभी भी बाहर आए तो इतना थक गए थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। अगर वो आपसे प्यार नहीं करते तो ये सब क्यों करते? नर्स बोलती जा रही थी और कियारा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे वो सब याद आने लगा जब वेद ने उसकी हेल्प की, पहले बोर्ड मेंबर्स के सामने, फिर आग से बचाने के लिए, और अब जान पर खेलकर कार एक्सीडेंट से बचाया। लेकिन क्यों? वो तो ऑलरेडी कार से बाहर आ गया था। फिर मेरे लिए वेद ने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? कियारा की आंखें गिल्ट से नम हो गई। तभी उसे याद आया कि दादी और वेद इशारों में कुछ बात कर रहे थे। तो कहीं दादी को भी तो वेद ने ही नहीं बचाया, इसलिए दादी उसे थैंक यू बोल रही थी। कियारा को सच नहीं पता था, इसलिए अब उससे गिल्ट फील हो रहा था। मैंने जिसे सबसे ज्यादा हर्ट किया वही मेरी जान बचाने वाला निकला, और मैं उसे ही शक की नजर से देखती रही। वेद के कहे शब्द कियारा के कानों में गूंजने लगे। कियारा उठने की कोशिश करने लगी तो नर्स ने उसे तुरंत रोका। अरे मैडम, क्या कर रही हो? अभी आप बेड से नहीं उठ सकती। नर्स प्लीज, मुझे एक बार वेद से बात करनी है। नर्स ने उसे समझाया। मैडम, वो बगल वाले रूम में ही है, सर के हाथ में चोट लगी है। नर्स ने ट्रीटमेंट कर दिया है, वो बाहर निकलते ही थकान से बेहोश भी हो गए। जब होश में आएंगे आप मिल लेना। यह सुनकर कियारा को और बुरा फील होने लगा, लेकिन उसने फिर कुछ नहीं कहा। कियारा के लिए वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। अगली सुबह की हल्की धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि आर के इंडस्ट्रीज के गलियारों में गहमा गहमी मच गई। रात को ही सबको मैसेज मिल गया था कि सुबह एक इमरजेंसी मीटिंग है। आर के इंडस्ट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट समीर सिंह, जो अब तक बोर्ड में शांत रहा करता था, एकदम अलग ही अंदाज में कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। समीर अपनी कुर्सी पर बैठा, सनग्लासेस उतारे और गहरी आवाज में कहा, अब सबको कियारा रायजादा के एक्सीडेंट की खबर मिल ही गई होगी। एक्सीडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बिजनेस डजंट स्टॉप फॉर एनीवन। इन हर एब्सेंस समवन मस्ट लीड। एज वाइस प्रेसिडेंट आई हियरबाय टेक चार्ज ऑफ द कंपनी। सभी मेंबर्स ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि रातों रात बहुत कुछ बदल चुका था। तभी मिस्टर गुप्ता ने पूछा, लेकिन ये टेम्पररी है ना? समीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में जहर था। ऑफ कोर्स, जब तक बोर्ड ऑफिशियली कोई और अनाउंस नहीं करता तब तक। इधर कियारा हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में लेटी थी। तभी सीमा उसके वार्ड में आई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो बहुत टेंशन में थी। मैम, आप ठीक हो ना? कियारा ने हाँ में सर हिलाया। तब सीमा ने राहत की सांस ली और बोली, आप तो ठीक हो, लेकिन कंपनी में सिचुएशन गड़बड़ा गई है। समीर सिंह ने कंपनी को अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया है। यह सुनकर कियारा का चेहरा चिंता से भर गया। तभी वेद जो कमरे में आ रहा था, उसने उनकी बातें सुन ली। क्या हुआ? अब कौन सा चूहा उछलने लगा? कियारा ने जैसे ही वेद को देखा, उसकी आंखें गिल्ट और शर्मिंदगी से भर गई। पिछली रात जैसे उसने बिहेव किया था, उसके बाद वो वेद से मिलकर माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अब वो उसके सामने खड़ा था तो उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वहीं वेद के सवाल पर सीमा ने उसे पूरी सिचुएशन बताई। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मैम का कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। वेद की भी भौहें तन गई और उसके चेहरे पर एक कनिंग स्माइल उभर आई। डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तब कियारा हैरानी से बोली, वेद वो बाकी बोर्ड मेंबर्स की तरह नहीं है। वो बहुत मैनिपुलेटिव है, और अगर बोर्ड उसके साथ हो गया तो आई कुड लूज एवरीथिंग। वेद ने मन ही मन सोचा,
ये सब एक लिंक की तरह कनेक्टेड लग रहा है। कंपनी को करप्शन के जरिए खोखला करना, फिर पैसों की हेरा फेरी, फिर दादी और कियारा का प्लान्ड एक्सीडेंट। आखिर इस सबका मास्टरमाइंड है कौन? वो समीर, यशवंत या कोई और ही कठपुतली का हत्था पकड़े हुए है? लेकिन कियारा को परेशान देखकर वेद ने अपने दिल की बात नहीं कही, बल्कि मुस्कुराते हुए उसे समझाया, तुम बस रेस्ट करो। इस छछूंदर समीर की बैंड बजाना अब मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है। वेद अब क्या करने वाला था? कैसे निपटेगा वो समीर से? क्या समीर इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी अपने कंट्रोल में कर लेगा? कौन है इस सब साजिश का असली मास्टरमाइंड? कियारा को समझाने के बाद वेद कमरे से बाहर निकल गया। तब सीमा कियारा को कंपनी की सिचुएशन के बारे में बताने लगी। तभी दोनों को बाहर से शोर की आवाज आने लगी। सीमा हैरानी से बोली, बाहर कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैं देख कर आती हूँ। वो उठकर जैसे ही दरवाजे के बाहर आई तो वो सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। इधर कियारा भी क्यूरियस थी कि ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी आवाजें आ रही हैं। वो धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर बाहर आई तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वेद के चारों तरफ नर्सेस हाथ में फोन लिए खड़ी थी और उसके साथ सेल्फी ले रही थी, जैसे वो कोई रॉक स्टार हो। ये देखकर कियारा घूरते हुए वेद को देखने लगी। वो पूरी रात वेद के बारे में सोचकर नहीं सोई और वेद से इंप्रेस भी थी, लेकिन अब लग रहा था कि जैसे उसने गलती कर दी। वो पलटकर कमरे में जाने को ही थी कि तभी वेद की नजर उस पर पड़ी और वो तेजी से कियारा की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने ये वीडियो देखा? इससे पहले कि कियारा कोई जवाब देती, पीछे से एक नर्स वेद के बिल्कुल करीब आकर बोली, वेद सर, एक सेल्फी प्लीज। वेद वहीं रुक गया और नर्स के साथ सेल्फी लेने लगा। कियारा ये देखकर मन ही मन बुदबुदाई, अभी तो मेरे लिए कंपनी संभालने जा रहा था, निकला तो ऐसे था जैसे जंग लड़ने जा रहा हूं, और अब यहां मधुमक्खियों के बीच में हानि की तरह चिपक रहा है। तभी एक के बाद एक नर्सेस आकर वेद की तारीफ करते हुए उसके साथ सेल्फी लेने लग गई। ये सब देखकर न जाने क्यों कियारा का मूड खराब हो रहा था। वो गुस्से से चिल्लाई, ये हल्ला बंद करो। उसकी आवाज से एक सेकंड में पूरी कॉरिडोर में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। वेद ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? ये जलते हुए अंगारे क्यों छोड़ रही हो? मैंने ऐसा क्या किया? कियारा ने घूरते हुए वेद को देखा और बोली, तुम कुछ करते कहाँ हो? वेद ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो फिर भड़क क्यों रही हो? कियारा ने सरकास्टिक टोन में कहा, अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं द ग्रेट सेवियर पर भड़कूं। अब तो तुम सोशल मीडिया हीरो भी बन चुके हो, हर जगह वीडियो वायरल है, वेद द ग्रेट रेस्क्यूअर। तुम्हें अगर फैन मीटिंग करनी है तो बाहर जाकर करो और पेशेंट्स को प्लीज थोड़ा रेस्ट करने दो, ओके? ये सुनकर वहां खड़ी नर्सें चुपचाप दरवाजे की तरफ खिसकने लगी। कोई आंख उठाकर भी कियारा की तरफ नहीं देख रही थी। एक तो धीरे से बुदबुदाई, लगता है मैडम जी का मूड खराब है। वहीं कियारा की बात सुनकर वेद दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग स्लो है क्या? बिना दिमाग लगाए ऐसे कंक्लूजन पर कैसे उतर आती हो? मैं हीरो बनने नहीं, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। हाँ, देख लिया ये वीडियो, तुम्हारी हीरोपंती पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। थैंक यू फॉर सेविंग मी। अगर तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए तो बोल दो, पर प्लीज अब ड्रामा बंद करो। वेद कियारा के एकदम सामने आया और फोन पर वीडियो जूम करते हुए कहा, हीरो तो मैं हूं और हीरोपंती करने में सक्षम भी हूं, लेकिन मैं ये वीडियो तुम्हें इंप्रेस करने को नहीं दिखा रहा था। ये देखो, इस आदमी को तुम पहचानती हो? कियारा ने झुंझलाते हुए वीडियो देखा। उसमें एक कार दिख रही थी। ये वही कार थी जिसने कियारा की कार को टक्कर मारी थी। तब वेद ने वीडियो जूम किया और उसमें बैठा एक आदमी कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड पहने हुए था। वेद ने पूछा, देखो ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? कियारा उस आदमी को देखकर हैरान रह गई। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सीमा भी क्यूरियस होकर वहां आई और उसने जैसे ही उस आदमी को देखा तो वो हैरानी से बोली, मैम ये तो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।